बड़ी खबर आ रही है, बड़ी खबर का रुख करें। वर्ल्ड वॉर ब्रेकिंग न्यूज आपके सामने। अमेरिका और ईरान के बीच में वार्ता आज होनी है। जिनेवा में ये वार्ता तीसरे दौर की ये वार्ता, और ऐसे में ये वार्ता अगर सफल तो तनाव कम होगा, लेकिन अगर वार्ता विफल तो आप समझिए ये तनाव जो है किस कदर जो है वो बढ़ जाएगा। और ऐसे में तस्वीरें भी आप देख रहे हैं यहां पर, और इन सब के बीच में आपको ये बताया अमेरिका और ईरान के बीच में वार्ता आज होनी है, और ये तीसरे दौर की वार्ता होगी। तीसरे दौर की वार्ता इसलिए क्योंकि पहली वार्ता जो है वो मस्कट में जो कि विफल, और उसी के बाद जिनेवा में दूसरे दौर की ही वार्ता हुई थी, और तीसरे दौर की जो वार्ता है उसको भी प्रस्तावित जो है जिनेवा में ही किया गया है। तो समझिए यहां पर ये तीसरे दौर की वार्ता होगी जिस पर एक मेज होगा, दो संकट होंगे। पहला संकट यहां पर जो है वो रहेगा आपका अमेरिका ईरान, जो तनाव लगातार बढ़ते चला जा रहा है मिडिल ईस्ट में। देखिए किस तरह से तनाव वाली स्थिति पैदा हो गई है, क्योंकि दोनों ही तरफ इस बीच एक और बड़ी खबर है आपके सामने। तीसरे दौर की ये वार्ता से पहले ट्रंप का बड़ा ऐलान हो गया है, परमाणु हथियार पर ईरान को 2 टूक। अब ऐसे में समझिए परमाणु हथियार पर ईरान को 2 टूक, ईरान को परमाणु रखने की इजाजत नहीं है, जिसका जिक्र लगातार डोनाल्ड ट्रंप पहले से ही करते रहे हैं। आरोप लगाते रहे किस तरह से ईरान जो है वो परमाणु हथियार बनाने की होड़ में लगा हुआ है। और देखिए डोनाल्ड ट्रंप जो है वो ईरान को एक बार फिर से दबाने में और वार्ता से पहले ये बड़ा ऐलान जो है वो कर दिया गया है, जो कि इस तनाव को और ज्यादा यहां पर बढ़ा रहा है। इस तनाव में क्योंकि पहले ही ईरान की तरफ से कह दिया गया है प्रतिबंध भी हटाइए और दबाव वाली राजनीति बिल्कुल नहीं चलेगी, ऐसे में डोनाल्ड ट्रंप जो है लगातार ईरान पर दबाव बना रहे हैं। और देखिए क्या कुछ कहा गया, परमाणु रखने की इजाजत ईरान को बिल्कुल नहीं है। अब ऐसे में आप समझिए ईरान कह चुका है कि हम रेड लाइन को क्रॉस नहीं करेंगे, लेकिन इस बात को जरूर समझिए यहां पर कि हम परमाणु हथियार बनाएंगे, यूरेनियम संवर्धन हमारा होना है, लेकिन हम रेड लाइन को क्रॉस नहीं करेंगे। लेकिन अगर आप चाहेंगे कि आप दबाव की राजनीति करके हमें परमाणु हथियार बनाने से रोक देंगे तो ऐसा होगा नहीं। सबसे पहले तो बातचीत के लिए ही आप सारे प्रतिबंधों को हटाइए, और उसी के बाद हम शर्तों को जो है मानेंगे, चाहे वो परमाणु हथियार की शर्तें हो या अन्य शर्तें हो। ऐसे में आज तीसरे दौर की वार्ता होनी है जिस पर हर किसी की नजर निगाहें जो है वो टिकी हुई है कि आखिरकार वार्ता में बात बन पाएगी या नहीं बन पाएगी। लेकिन इस बीच में अगर ट्रंप का ये बड़ा ऐलान है तो समझिए कि स्थिति तनावपूर्ण है, ये समझिए कि फिर से दबाव वाली ये राजनीति है, और समझिए कि ईरान इस चीज को मानेगा नहीं, यानी वार्ता के विफल होने की संभावना यहां पर सबसे ज्यादा दिखाई देती है। अब ऐसे में जिनेवा में होने वाली अहम परमाणु वार्ता से ठीक पहले देखिए अमेरिका और ईरान के बीच जुबानी जंग तेज हो गई है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सख्त बयानों पर ईरान ने एक तीखी प्रतिक्रिया देते हुए बड़े झूठ उसको करार दिया। हालांकि तेहरान ने यह भी कह दिया है इज्जतदार कूटनीति के जरिए समझौता संभव है, और यह तनाव ऐसे समय में बढ़ा जब संयुक्त राज्य अमेरिका ने दशकों में सबसे बड़ा सैन्य जमावड़ा मिडिल ईस्ट में खड़ा कर दिया है। और इस पृष्ठभूमि में जिनेवा में होने वाली ये वार्ता पर अब पूरी दुनिया की निगाहें नजरें टिकी हुई हैं, जहां टकराव और संवाद दोनों की दिशा तय हो सकती है। और आइए अब आपको बताते हैं जिनेवा वार्ता में ये जुबानी जंग किस तरह से तेज है, और क्या कुछ डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कहा गया, और किस तरह से जिनेवा वार्ता के विफल होने की संभावनाएं सबसे ज्यादा यहां पर दिखाई देती है। तो वार्ता से पहले ही जुबानी जंग तेज है यहां पर। अब ऐसे में अमेरिका ईरान में ये जुबानी जंग है। अगर डोनाल्ड ट्रंप धमकी देते हैं ईरान को, तो ईरान भी सीधे तौर पर अमेरिका को पलटवार उसी तल्ख लहजे में देता है। परमाणु वार्ता से पहले बयानबाजी चरम पर है, और ऐसे में समझिए अमेरिका ईरान में ये जुबानी जंग कम होने का नाम नहीं ले रही। डोनाल्ड ट्रंप के बयान से तनाव पूरी तरह से बढ़ गया है। ट्रंप के आरोपों को झूठा करार दिया है ईरान ने, और यह कह दिया है कि झूठ वाली राजनीति डोनाल्ड ट्रंप बिल्कुल ना करे। अगर इज्जतदार कूटनीति से समझौता करना है तो ही ये वार्ता जो है वो सफल हो पाएगी, तभी ये समझौता संभव हो पाएगा। मिडिल ईस्ट में अमेरिकी शक्ति प्रदर्शन का
दौड़ जारी है। आप देख सक रहे हैं किस तरह से लगातार अपने सैनिकों की तैनाती दोनों ही तरफ से, लेकिन अमेरिका इसको लेकर के सबसे आगे दिखाई दे रहा है, क्योंकि यूएसएस अब्राहम लिंकन हो या फिर गेराल्ड हो, इन सब की तैनाती यहां पर कर दी गई। और ऐसे में देखिए, दशकों का सबसे बड़ा सैन्य जमावड़ा डोनाल्ड ट्रंप जो है वो मिडिल ईस्ट में लगा चुके हैं। यूएस ईरान टकराव का असर अब पूरी दुनिया में देखने को मिल रहा है, और यही सबसे बड़ी वजह है कि सभी की निगाहें आज की जिनेवा में होने वाली वार्ता पर है। अब ऐसे में इस बात को समझिए कि क्या कुछ यहां पर जो है होना है, ये जिनेवा वार्ता में ही क्लियर चीजें हो पाएंगी। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप यहां पर साफ तौर पे इस बात का जिक्र कर चुके हैं कि बैठक हो, लेकिन उससे पहले आप अपना माइंड मेकअप जो है यहां पर कर ले कि आपको डील करनी है, हमारे शर्तों पर करनी है। परमाणु हथियार आप नहीं बनाएंगे और ईरान को अधिकार नहीं परमाणु हथियार रखने की। अब ऐसे में क्या कुछ कहा गया, दिखाते हैं इस खास रिपोर्ट में। जिनेवा वार्ता से पहले जुबानी जंग। ट्रंप पर ईरान का पलटवार। डील होगी लेकिन दबाव में नहीं। जिनेवा में होने वाली अहम परमाणु वार्ता से पहले अमेरिका और ईरान के बीच तनाव बढ़ गया है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की चेतावनियों पर ईरान ने दबाव में न झुकने का संदेश दिया। इस बीच अमेरिका ने मिडिल ईस्ट में बड़े पैमाने पर सैन्य तैनाती की है। आज जिनेवा में होने वाली अहम परमाणु वार्ता से ठीक पहले अमेरिका और ईरान के बीच जुबानी जंग तेज हो गई है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सख्त रुख पर ईरान ने तीखी प्रतिक्रिया दी। एक तरफ तेहरान ने ट्रंप के बयानों को बड़ी झूठ बताया, तो दूसरी तरफ ये भी कहा कि इज्जतदार कूटनीति के जरिए समझौता संभव है। तनाव ऐसे समय में बढ़ा है जब अमेरिका ने दशकों में सबसे बड़ा सैन्य जमावड़ा मिडिल ईस्ट में खड़ा कर दिया। पेंटागन ने क्षेत्र में 2 एयरक्राफ्ट कैरियर स्ट्राइक ग्रुप समेत बड़ी संख्या में युद्धपोत और लड़ाकू विमान तैनात किए हैं। संदेश साफ है, अगर परमाणु कार्यक्रम पर समझौता नहीं हुआ तो सैन्य विकल्प भी मेज पर है। ट्रंप पहले भी कह चुके हैं, अगर बातचीत नाकाम रही तो ईरान पर हमला किया जा सकता है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।